वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। अब वक्त हुआ जाता है थोड़ी सी एक ज़हनी, एक इंटेलिजेंट बात करने का, एक ऐसा मैटर डिस्कस करने का जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ इग्नोर कर देती हैं। हम लोग अपनी फैमिली के अंदर हमारे जो वालिद होते हैं, जो भाई होते हैं, घर के जो मर्द हजरात होते हैं, हम कभी उनकी ज़हनी सेहत पे बात नहीं करते। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे भाई तुम तो सारा दिन घूमते रहते हो, तुम्हें क्या मसला होगा, हाँ भाई तुम तो कमा रहे हो इतना, हाँ भाई तुम तो दफ्तर जा रहे हो। मर्दों की भी जो ज़हनी सेहत है या जो ज़हनी बीमारियां हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो होती हैं। और आज हमसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है बड़ी ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है राबिया नजीब को। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा राबिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ आपके अकॉर्डिंगली क्या है और मेंटल इलनेस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? ओके, तो असफर सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो हमारी स्टेट ऑफ वेल बीइंग होती है, जो हमें हमारे कॉग्निशंस को, हमारी सोच को, हमारे इमोशंस, हमारे एहसासात को और हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स को इन चेक रखती है। तो हमारे ज़िंदगी में जो डेली स्ट्रेसर्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल काम पे, घर में, स्कूल में, उनको डील करने में हमारी मदद करती है। अब हम मेंटल हेल्थ को जो है वो एक स्केल पे रख के देखते हैं, और मेंटल हेल्थ जो है वो सबकी होती है। मेंटल हेल्थ आपकी भी है, मेरी भी है, पूरी दुनिया में सबकी लेकिन मेंटल हेल्थ होती है। राबिया, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इनकी किसी की मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट कर रही है? वालिद साहब हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। तो उसी से रिलेटेड ये है कि देखिए, मेंटल हेल्थ को जो है ना वो हम एक स्केल पे रख के देखते हैं। तो एक होती है हमारी गुड मेंटल हेल्थ और एक हमारी होती है पुअर मेंटल हेल्थ। अब हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, ऑन अ डेली बेसिस वो इस पूरे स्केल में फ्लक्चुएट कर रही होती है। वो कभी भी बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, राइट? और जब हमारी एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ पुअर मेंटल हेल्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली रहती है, तब हम मेंटल इलनेसेस की तरफ जाने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें, पता कैसे चले? जिस तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं, अब आजकल जिस तरह अभी हम अपने एक और शो में बात कर रहे थे कि अभी देखा ही गया है सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी कि तलाक की शरह बहुत बढ़ गई है। जो मर्द और औरतें आजकल एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दे डोंट गिव अ सेकंड चांस टू रिलेशनशिप, वो इमीडिएटली उसे जान छुड़ा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपके ख्याल से मेंटल इलनेस की वजह से? अच्छा देखिए, ये मेंटल इलनेस हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली इसको हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं। कि देखिए, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इलनेस को हम कैटेगराइज करें। अगर आपके प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं और अगर आप उनसे डील नहीं करेंगे, तो जाहिर है इस तरह के जो इश्यूज आप सोसाइटी में देख रहे हैं वो प्रिवेल ज़रूर करेंगे। और अभी मेरा सवाल बेसिकली ये कि देखिए, जब नज़ला ज़ुकाम होता है, आपको बुखार होता है, तो आपको इस बात का पता चल जाता है कि आप बीमार हो गए हैं। जो आप डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, आपके वालिदैन को भी पता है, घर में आपके जो स्पाउस है, जो पार्टनर्स हैं, उनको भी पता है। मेंटल इलनेस के बारे में कैसे निशानदेही होती है, पता कैसे चलता है, और वो क्या इलनेसेस होती हैं, वो कौन सी दिमागी बीमारियाँ होती हैं? अच्छा देखिए, हर जो मेंटल इलनेस होती है ना, उसका एक क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम सर्टन ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 हफ्ते से लेके 6 महीने के दरमियान अगर आपको प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो डेफिनेटली वो एक मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आती है। जैसे अगर हम डिप्रेशन को लें, तो डिप्रेशन और सैडनेस में अक्सर लोग जो है वो फ़र्क भूल जाते हैं। तो नॉर्मल सैडनेस जो है वो कुछ दिनों तक लास्ट करती है, आपके जो है वो डेली रूटीन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम पे भी जाते हैं, आप अपने रेगुलर एक लाइफ से एक रिलेट कर पाते हैं। बट when it comes to depression, it's like persistent state of sadness for 2 weeks or more than that. तो इस तरह की जो है identifications होती हैं। और of course to actually categorize yourself as a mental in the category of mental illness, तो ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प ही सीख करनी पड़ती है। जाहिर है जब आपको जैसे कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो आप खुद बैठे घर बैठे तो डायग्नोस नहीं हो सकती, आप देख भी नहीं सकते अगर किसी को कैंसर है या नहीं है। इसी तरह से मेंटल इलनेसेस भी होती हैं कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प सीख करे बगैर आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अच्छा, मेंटल इलनेस में क्या सिर्फ डिप्रेशन आता है या और भी बीमारियाँ होती हैं? नहीं, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती है। एंजाइटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, मर्दों में जो है स्किज़ोफ्रेनिया है, बेसिकली दैट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा मर्दों में जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, जो क्रिमिनल जो बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ें इनसे रिलेट करती है। तो काफ़ी सारी डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट है। अच्छा, जी जी जी। मुझे एक बात बताओ, जो बहुत सारे मर्द ऐसे भी होते हैं जो बहुत
एग्रेसिव हो जाते हैं, पहले नहीं होते। लेकिन ऑफ कोर्स आपको डेली आई थिंक जो जितने भी वो ब्रेड विनर्स होते हैं फैमिली के, उनके बहुत चैलेंजेस होते हैं। और आपको पता है जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस फ्लक्चुएट कर रही हैं मुल्क की, एक अग्रेशन तो नेचुरली आपकी शख्सियत में आ जाता है। उसको किस तरह डील करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मर्दों की जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो इसी तरीके से डिटर्मिन की जाती है कि वो घर में पैसे कितना कमा रहा है, वो अपनी फैमिली को कितना सेफ रख पा रहा है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग उसकी क्या है। एग्जैक्टली। और एक जो है वो कंपटीशन है हमारी सोसाइटी में टू बिकम द अल्फा मेल, राइट। और उसके पीछे जो है वो हम ये नहीं देखते कि मर्दों के ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। ये चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो इनको मुझे आप एक बात बताएं, एक मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। लाइक यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट यंग वर्किंग लेडी, ठीक है। अगर आप किसी मर्द से मिलें, आपको पता ये चले कि वो वक्तन फ़वक्तन हर बात पे रो देता है, या वो एक्सट्रोवर्ट है, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और बात बात पे रो रहा है, आप उसको जज करेंगे कि तुम कैसे आदमी हो, तुम तो बात बात पे रो जाते हो। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, मेरे अंदर एक डीप रूटेड ये चीज़ है कि किसी को भी किसी चीज़ के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता नहीं ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है और ये बहुत गलत एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि मर्दों को जो है वो फीलिंग्स और इमोशनल वोकैबुलरी ही प्रोवाइड नहीं की जाती बचपन से ही, तो वो उनको अपने आप को सबसे पहले तो एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। मेरे पास इतने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मेल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो मुझसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो किसी और से तो बहुत ही दूर की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं राबिया, क्या सिर्फ एक अच्छा रिलेशनशिप ही आपको इस तरह के मसाइल से निकाल सकता है, या और भी चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़हनी और दिमागी सेहत बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें अपने बच्चों से इस चीज़ शुरू करनी चाहिए कि सबसे पहले जब अगर बच्चा रोता है तो उसको ये बोल के चुप नहीं कराना चाहिए कि लड़के नहीं रोते, डोंट बी अ मैन। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें शुरू में ही डाल देते हैं। एग्जैक्टली। इवन अगर आपके पास कोई एक लड़का एक लड़के दोस्त के पास जाता है तो वो कहता है कि यार क्यों परेशान हो रहे हो, सब सही हो जाएगा, तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हमें। क्योंकि देखें, जो रिसर्च भी ये कहती है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो औरतों के पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द। तो वो अपने ना फैमिली से बात कर पाते हैं, ना स्पाउसेस से, ना अपने दोस्तों से, किसी से भी बात नहीं कर पाते, खुद कंटेन करते हैं और वो बेसिकली फिर एक चीज़ एक्सप्लोड होती है, वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोड होती है। और वो आपको लगता है कि ये जो कंटेन करते हैं, आपको लगता है कि ये किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है बाद में? ऑफ कोर्स। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिप्रेशन की ही बात करें ना, तो डिप्रेशन जो है वो लड़कियों में जो है वो इनवर्ड शो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों में जो सबसे कॉमन इलनेसेस होती है वो होती है ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। तो वो इनवर्ड शो हो रही होती है, ठीक है, वो अपने आप पे ले रहे होते हैं। बट मर्दों का ये होता है कि उनकी आउटवर्ड शो हो रही होती है, इसीलिए उनमें अग्रेशन, बुलिंग, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, एज आई सेड, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर होती हैं। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, मर्दों की मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत सारी फैमिलीज इस तरह की होंगी जो कि बाद नोटिस करती होंगी कि जी पहले तो बाबा बड़े अच्छे मूड में रहते थे, अब उस तरह का मूड नहीं है। या बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जो कि शादी के बाद बेतहाशा कपल से बात करते हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। बिल्कुल सही बात आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ये हो सकता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनकी दिमागी सेहत है, क्या पता वो डिटीरियोरेट करी हो, क्या पता उन्होंने आपके सामने सिर्फ एक हॉल चढ़ाया हुआ हो सही होने का, दैट आई एम फाइन, और वो एक्चुअली अच्छा फील नहीं करे। तो आई थिंक हर फैमिली की, हर पार्टनर की, हर दोस्त की, हर बिजनेस कोलीग की, आपके जो जॉब पे कोलीग्स है, सबकी आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी को इस मसले से गुजरता हुआ देखें तो आप थोड़ा सा प्रोब करें, आप थोड़ा सा उनसे बात करें, ताकि दे ओपन अप, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो। और बेहतरीन जो मुझे चीज़ लगती है, आई थिंक एक वैसे मुझे एक बात बताएं राबिया, डू यू थिंक देयर इज़ अ स्टिग्मा अटैच्ड? एक लोगों को एक बड़ा स्टिग्मा है, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए भी उनको बड़ी एक शर्मिंदगी होती है कि यार मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है साइकोलॉजिकल जो इलनेसेस होती हैं वो दुनिया में सबसे टॉप नंबर 1 रैंक्ड इलनेसेस होती है, स्टिग्मेटाइज्ड। तो जी प्लीज़ कंटिन्यू। या सो दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट। एंड हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि इफ़ यू हैव अ साइकोलॉजिकल इलनेस तो आप पागल हैं, आप मेंटल हैं, आप साइको हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है, नॉट जस्ट इन आवर सोसाइटी, ग्लोबली एक इशू है। एक इशू है। अच्छा, इस चीज़ों से बचने के लिए
एक क्या एक काउंटर जो वो होता है, एक काउंटर प्रोसीजर या एक द वे टू डील विद इट, वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपका सपोर्ट सिस्टम, आपको एक अच्छा एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए और घर वालों को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए एंड वाइस वर्सा। दूसरी एक और चीज़ ये होती है कि मेंटल हेल्थ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप आप उसको होल्ड बैक नहीं करें और ये नहीं कहें कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं हूँ, सही हो जाएगा, गुजर जाएगा। नहीं, प्लीज़ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं ताकि आपको आगे जाके इन चीज़ों से आप बच सकें। मुझे ऐसा लगता है राबिया की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो लग्जरी जो होती है, आई थिंक जो सबसे बड़ी द बिगेस्ट लग्जरी इन लाइफ वो होती है अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना। और हम लोग क्या करते हैं, जो सोसाइटी में हमारी देखा गया है, ख़वातीन और हज़रात, बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी गई है कि शादी हो जाती है, इमीडिएटली एक बहुत बड़ी फैमिली आप स्टार्ट कर देते हैं, 5 सालों में 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, और फिर उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, घर चलाने के लिए आप पागलों की तरह काम करते हैं, अपनी ख्वाहिशें मार देते हैं कि यार हम तो देखो सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ये डिसीजंस बहुत कॉन्शियसली लेने चाहिए, हमें अपनी फैमिलीज़ प्लान करनी चाहिए। ख्वाहिशों को मार के जीना कोई जीना नहीं होता है। ऑफ कोर्स अब आपकी अगर फैमिली, आपके बच्चे, तो उनकी बेहतर अपब्रिंगिंग के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए अब तो आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो लुकिंग बैक नाउ। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो रही है, प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प देखिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल सी ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राबिया नजीब मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं मर्दों की ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियों पे। राबिया, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, बहुत जल्दी उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। डू यू थिंक इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर? ऑफ कोर्स ADHD इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब उसमें अटेंशन डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाते, चाहे वो इंसान भी हो, चाहे वो कोई रिश्ते भी हो, सिर्फ ये जॉब से रिलेटेड नहीं, जॉब से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड। ये बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। और इसको कैसे काउंटर करते हैं? ऑफ कोर्स उसके लिए थेरेपीज होती है डिफरेंट तरह की, और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों के साथ डील करते हैं ज़्यादातर। और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक अटेंशन डेफिसिट होता है और एक हाइपर एक्टिविटी होता है कि बच्चा बहुत हाइपर होता है, तो वो देखना पड़ता है कि वो अटेंशन डेफिसिट ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा परसिस्ट करती है, दोनों बराबर है, तो उनको देखना पड़ता है। जी हाँ। अच्छा, एक प्री कंसीव नोशन है कि जो आप अपनी मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर आपके वेट पे होता है, आप मोटे हो जाते हैं या आपका वज़न बढ़ जाता है, या उसके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हर दवा के जो है कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, कोई दवा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। अगर हम फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी की बात करें तो कैंसर का पेशेंट ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं गंजा हो जाऊँगा तो मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊँगा, राइट। तो इसी तरह से जो है वो मेंटल इलनेसेस के लिए भी जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी ऐसी होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जाहिर है वो आपके लिए ज़रूरी, अगर होती हैं तो आपको लेनी ज़रूरी है। अच्छा, क्या औरतों और मर्दों की मेंटल इलनेसेस मुख्तलिफ होती हैं या सिमिलर ही होती हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है एज ह्यूमन बीइंग्स, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनके जिस्मानी ट्रेट्स और इमोशनल ट्रेट्स तो एक जैसे होते हैं, राइट। लेकिन वो बाहर जो निकलती है ना, वो डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो औरतों का जो है तरीका जो है वो अपने ऊपर लेना होता है ज़्यादातर इन मोस्ट केसेस, और मर्दों का जो है वो बाहर की तरफ, सोसाइटी की तरफ, दूसरों की तरफ ज़्यादा होता है। और इसी वजह, और आई थिंक वो कड़वाहट, वो एक उकताहट आपकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाती है, जो कि ऑफकोर्स एग्रेशन के अंदर तब्दील होता है। आपके ख्याल से हेल्थ एंड फिटनेस जो होती है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वो इस चीज़ को काउंटर करती है? ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही मेजर एक चीज़ होती है एक्सरसाइज का। बहुत, अगर एक आप एवरी डे 30 मिनट्स तक अगर आप रिगरस एक्सरसाइज करें जिसमें आपकी हार्ट रेट और आपकी पैल्पिटेशन बहुत इंक्रीज़ करती है, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता जी है? बिल्कुल, क्योंकि आपकी सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो आप आउटवर्ड अच्छे तरीके से बर्न देम, निकाल वो होते हैं। सब कुछ बर्न हो जाता है मेरे ख्याल से, और वो बहुत बेहतर भी होता है। सब बर्न नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक बर्न हो जाता जाता है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि जब अभी आप थोड़ी देर पहले बच्चों की बात करती, बच्चों के भी अपने साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे अगर
चीखते हैं चिल्लाते हैं तो जो दादा दादी होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं क्या बिल्कुल अपने बाप पे किया यार ये भी बचपन में ऐसे होता था और इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। क्या ये जो बचपन में इग्नोरेंट एटीट्यूड होता है ये एक मॉन्स्टर बन के बाद में सामने आता है? जी बिल्कुल, बिकॉज़ यू नो एपिजेनेटिक्स की एक स्टडी जो अभी रिसेंटली आई है वो यही सजेस्ट करती है कि आपके जेनेटिक्स जो है वो मैटर नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बाप दादा को कोई इमोशनल इलनेस थी तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे में भी आएगी। वो उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसका कल्चर बहुत मैटर करता है उसकी अपब्रिंगिंग में। अच्छा एक अजीब सा सवाल है जो कि हमें ऑफकोर्स सवाल मौसूल होते हैं क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी लगाते हैं जी, कि आप बिल्कुल। आ रही हैं या कोई और आ रहा है तो वो सवाल पूरी दुनिया से हमें लोग भेजते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो इकलौता बच्चा होता है ही इज़ मोर प्रोन टू सच मेंटल इलनेसेस या उसकी थोड़ी सी एक मेंटल हेल्थ अफेक्टेड रहती है जो इकलौता बच्चा होता है। हमेशा कहते हैं कि आपके 2 बच्चे होने चाहिए या 3 बच्चे होने चाहिए ताकि वो एक साथ बड़े हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब स्कूल वगैरह जाते हैं तो ऑफकोर्स दे गेट टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन आल्सो। आपके क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा सो देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये बेसिकली सोसाइटी की हमारी एक स्टिग्मा है, एक सोशल वो है, नॉर्म बनाया हुआ है हमने कि एक इकलौता बच्चा होगा तो आपकी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, आप 2-3 और कर लें। ऐसा नहीं होता। हर किसी की ऑब्वियसली कॉन्शियस चॉइस है, आपने एक करना है आप एक करें, आपने 2-3-4 इससे करने आप बच्चे के ज़हन पे कोई करें। असर उस पर नहीं। बच्चे की जहन पे कोई असर नहीं पड़ता। आई थिंक ये वही सोसाइटल प्रेशर होता है बिल्कुल जो कि आप जी, इधर उधर से सुन लेते हैं कि बस एक ही है। जी। ये वाली बातें बहुत होती है। Unfortunately. लेकिन मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जी जब आप आपके पास मेल क्लाइंट्स आते हैं एंड आर दे व्हेन दे ओपन अप टू यू पाकिस्तानी जो आपके क्लाइंट्स हैं आप मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या फेस करती हैं उनकी तरफ से? उनको क्या मसला है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है? देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी है कि रिलेशनशिप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सही है, बिकॉज उसमें ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप मतलब अपने स्पाउस के साथ? स्पाउस से रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ तो उनमें ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इवन अगर स्पाउस नहीं होता तो फैमिली के साथ भी काफ़ी लोग, बिकॉज एक पेरेंटल जो वो एक चीज़ होती है कि मतलब फादर का ये स्टेटस होता है फैमिली में, मदर का ये होता है, तो आप एक हेजिटेशन होती है आपको उनसे भी बात करने में। तो वो एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम मैंने वो किया है। उसके अलावा काफ़ी मर्दों में जो है वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो इसलिए भी होती है क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालते और एक लोनलीनेस, वो बहुत लोनली फील करते हैं। उनके पास कोई बात करने को नहीं होता क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई समझेगा नहीं मेरी बात। तो ये सारे कॉमन इश्यूज़ हैं और ये हमारी सोसाइटी के इश्यूज बिल्कुल। हैं। और मेरे ख्याल से ख़वातीन और हज़रात अगर अभी आप ये बात बड़ी गौर से सुन रहे हैं तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया आपकी फ़ैमिली के लिए हो सकता है क्योंकि आई थिंक सेहत पे सबका पूरा हक है। और जहाँ पे भी अगर आप इस तरह की कभी भी कोई सी भी एक प्रॉब्लम नोटिस करें अपने घर के जो आपके घर के मर्द हैं उनमें, आपके हस्बैंड हैं, वालिद साहब हैं, बेटे हैं आपके, अगर आप कभी नोटिस करें तो कोई उनको आप ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई मसला नहीं है, जा सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राबिया Thank you फॉर so much, जॉइनिंग अस, Oscar. लवली हैविंग यू ऑन द शो। Likewise. ख़वातीन और हज़रात आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।